फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और मैं उमेश सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मास्टर स्ट्रोक में। आइए आज हम क्लास 10th से एनसीईआरटी मैथ्स प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है ना, यहाँ पर लिख लेते हैं प्रश्नावली 1.1 चैप्टर 1 से ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार ध्यान से इसको समझना है कि इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को थोड़ा सा क्लियर करना है, क्योंकि ऐसे इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है बहुत सारे यूट्यूब पर मिल जाएंगे, लेकिन फिर क्या होगा, वही बात होगा कि आप क्वेश्चन बनाएंगे। इसीलिए पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। अगर लंबे समय तक इसको समझना है, पढ़ना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, जब आप ये समझ जाएंगे तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, समझते हैं, क्योंकि मास्टर स्ट्रोक में रटना मना है। आइए सबसे पहले यहां देखेंगे, हम इस चीज को समझेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, एक्चुअली पहले इस वर्ड को समझ लेते हैं। प्रमेयिका क्या है? प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन है, एक प्रूवन स्टेटमेंट है, जो किसी अदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम प्रमेयिका का यूज करते हैं। एक बार ध्यान से कि प्रमेयिका क्या है। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन है या किसी अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब आइए, अब हम आप लोग को बताते हैं। आप लोग इस तरीके का भाग पढ़े होंगे, एक बड़े नंबर में छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, यानी कि 6 में अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 1 4, यहाँ से 2 आपका रिमाइंडर आ रहा है, शेषफल आ रहा है। अब आप कहेगा ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, वो आप वर्षों से करते आ रहे हो, बहुत दिनों से ये करते हो, बट आपको मालूम नहीं था कि इसी को हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहेंगे। आइए आप लोग पढ़े होंगे विभाजिता के नियम। हम जो ये भाग बनाए सही है कि गलत, पहले इस सब को समझ लेते हैं कि किस किस नाम से हम जानते हैं। देखिए, जिसमें हम भाग करते हैं, जिस संख्या में भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाज्य, और जिस संख्या से भाग करते हैं उसको बोलते हैं भाजक, और जो हमारा यहाँ परिणाम आता है, रिजल्ट आता है, उसको बोलते हैं भागफल, और ये नीचे जो बच जाता है उसको बोलते हैं शेषफल। ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए, और आप पढ़े होंगे विभाजिता के नियम, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। अगर मान लीजिए हम भाज्यों को a मान ले और भाजक को b मान ले, और भागफल यहाँ q क्वोशेंट, और यहाँ शेषफल r, तो हमारा यहां से क्या निकल कर आएगा, a बराबर हो जाएगा b गुने भाजक भागफल, यहाँ पर भाजक हो गया b, भागफल हो गया q, और शेषफल कितना हो गया r। इस चीज को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आप पूरे बुक में अगर आप चैप्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए एग्जाम्पल उदाहरण पढ़ेंगे तो ये आपको जगह जगह दिखाई देगा a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर, या इसको ऐसे भी अगर गुना का हम ये हटा दे तो हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। और आपको टीचर भी बहुत जगह इसको बताते हैं, लेकिन बच्चा को समझ में नहीं आता है कि ये क्या है। ठीक है, एक चीज इसमें एक चीज और ध्यान देना पड़ता है, ये आर जो है शेषफल, ध्यान दीजिएगा, वह जो होता है 0 से 12 या बराबर होता है आर। 0 से 12 बराबर आर होता है, और आर से बड़ा क्या होता है बी। यानी एक चीज ध्यान दीजिए, ये भाजक जो है, ये भाजक हमेशा बड़ा होता है शेषफल से, ध्यान दीजिएगा। और शेषफल जो होता है वह 0 के बराबर होता है और भाजक से छोटा होता है। यानी अगर हम 4 से किसी भी नंबर में भाग देंगे तो उसका शेषफल 0, और यहाँ जो भाजक होगा यानी 4, इसके बीच में आ गया, 0 और 4 के बीच में, यानी 0 1 2 3, यही शेषफल आ सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। तो आइए आप समझ गए होंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर a जो है और b जो है दो धनात्मक पूर्णांक है, और q जो है आपका भागफल है, r जो है वह शेषफल है। अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपका समझ में आ गया तो आप सवाल बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं।
चलिए अब हम समझ चुके हैं क्या है, अब आराम से हम करेंगे। अब क्वेश्चन समझते हैं, ये तो समझ गए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का अगर मैं स्क्वायर करता हूं, वर्ग करता हूं, तो किसी पूर्णांक m के लिए अगर उस पूर्णांक को हम m मान ले तो उसके लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यानी आप कोई भी धनात्मक पूर्णांक का अगर स्क्वायर करते हैं तो उसको इस फॉर्म में लिखना है, 3m या 3m+1 के रूप में लिखना है। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे, माना कि ए धनात्मक पूर्णांक है तथा b, ध्यान दीजिएगा, b यहां पर हम ये लेंगे। अगर आपको प्रूफ करने के लिए कहेगा कि यहां पर 4m+1 तो b बराबर 4 लेंगे। ध्यान दीजिए, यह टर्निंग पॉइंट है। मैं ये ऑब्जर्व किया हूं बच्चों से कि इसको केवल रट लेते हैं, उनको पता नहीं रहता है कि b बराबर क्या माने हम। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ अगर प्रूफ करने के लिए रहता यानी 5m या 5m+1 तो हम b बराबर 5 मानते हैं। ये क्लियर हो गया ना कि b किसको मानेंगे, जो यहाँ पर जो हमारा कांस्टेंट होगा यानी कि जो डिजिट है। तो यहाँ पर b बराबर क्या लेंगे, तथा b बराबर 3 है। ठीक है, b बराबर 3 है। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ध्यान दीजिएगा, a बराबर, अखिल तुरंत हम बताए थे क्या होगा, BQ+R, a बराबर BQ+R। तो a तो हम धनात्मक पूर्णांक माने ही है, b के जगह पर क्या है, यहाँ पर 3 है, तो 3Q+R हो जाएगा। ठीक है ना, एक चीज याद रखेंगे, जहां 0 से बड़ा या बराबर होता है r और r से बड़ा होता है b, इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, तो अब लिखेंगे r बराबर, यानी हमारा शेषफल क्या क्या हो सकता है, हमारा जो रिमाइंडर है शेषफल क्या क्या हो सकता है। तो मैंने बताया था, सबसे पहले आप समझ लेंगे और इसको बता देंगे। यहाँ पर हमारा अगर 3 है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारा 3 है, अगर इसको मैं ऐसे लिखूं कि r और यहाँ पर b हमारा जो है पता है कि 3 है, तो इसका शेषफल 0 और 3 के बीच में होगा। समझ गए, इसको सारे कॉन्सेप्ट को समझते रहे, क्योंकि मैथ जो है समझने की चीज है कि यहाँ 0 और 1 के बीच का जो होगा सारा शेषफल होगा, यानी कि होगा 0, क्योंकि 0 बराबर है ना, बीच में नहीं, बिटवीन नहीं है, तो 0 1 2 होगा, क्योंकि 3 नहीं होगा। तब लिखेंगे a बराबर क्या हो जाएगा, तब लिखेंगे, अब देखिए, अब हम लोग बनाएंगे। अब क्या करना था कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना था, तो हम लोग धनात्मक पूर्णांक को क्या माने हैं, a। अब देखिए इसको वर्ग करेंगे, a का स्क्वायर करेंगे। ठीक है ना, a का स्क्वायर। एक्चुअली पहले समझ लेते हैं 1 मिनट पहले कि a बराबर 3Q+0, जब r बराबर ऐसे, जब r बराबर 0 तो r बराबर 0, तो r के जगह पर देखिए यहाँ पर a बराबर क्या है 3Q+R, r जगह पर हमने 0 रखा, तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा 3Q हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 0 ऐड करेंगे तो वही आएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन समझना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलना है। अब देखिए, अब हमारा ये आ गया, अब लिखेंगे वर्ग करने पर, क्योंकि वर्ग करना है दोनों तरफ, वर्ग करने पर इधर भी वर्ग करेंगे और इधर भी वर्ग करेंगे। ठीक, अब a स्क्वायर बराबर, इसका अगर वर्ग करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि इसका वर्ग क्या होगा, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा और q स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं 9q स्क्वायर को 3 इंटू 3q स्क्वायर, क्योंकि इसको अगर मैं पुनः गुना करता हूं तो 9q स्क्वायर आ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर a स्क्वायर बराबर हो जाएगा कि 3 तो यहाँ है ही, और इसको हम लोग m लेट कर लेंगे, इसको m मान लेंगे। तो इमेजिन करो कि अगर ये m है तो 3 को m से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3m। ठीक है, फिर लिखेंगे जहां m का वैल्यू भी शो करना पड़ेगा, तो m बराबर क्या होगा 3q स्क्वायर। तो देखिए
धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप में लाना था 3m, तो हमने धनात्मक पूर्णांक a माने थे और उसका वर्ग किए, स्क्वायर किए। देखिए यहाँ पर वह किसके रूप में आ गया 3m के रूप में आ गया। तो हो गया ना प्रूफ। तो अब देखिए इसी तरीके से अब मैं r के जगह पर 0 अब डाले थे, अब 1 डालेंगे और 2 डालेंगे और उसको स्क्वायर करके 3m + 1 लाना है। तो आइए अब आगे देखते हैं इधर। अब जब लिखेंगे r बराबर 1 2, अब r के जगह पर 1 रखना है तो a बराबर क्या हो जाएगा, यहां से देखना है तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस r, तो r के जगह पर 1 रखना है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए अब इसका स्क्वायर करेंगे तो इधर भी हो जाएगा और इधर भी हो जाएगा। तो अब देखिए ये जो हो गया इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो ये हो गया हमारा a + b के होल स्क्वायर। आइए मैं एक सूत्र यहाँ पर लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + 2ab + b²। ठीक है ना। अब इसी फॉर्मूला को यहाँ पर हम लोग एप्लीमेंट करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए a² यानी 3q का स्क्वायर करेंगे प्लस 2ab + b²। ठीक है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9q² और 2 3 जा 6q + 1 आ जाएगा। ठीक है। अब ध्यान देना है कि इसमें से कुछ कॉमन मेरा आ रहा है कि नहीं। ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि कॉमन तो 3q भी हो सकता है कि q इधर भी और q इधर भी है और 3 तो है, लेकिन q नहीं लेंगे। q भी ले भी सकते हैं, उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन q नहीं लेंगे, ओनली 3 लेंगे। तो यहाँ पर 3 कॉमन करते हैं तो यहाँ क्या आ रहा है 3q² और यहाँ से 2q आ जाएगा ना। और इधर इसमें तो 3 कॉमन नहीं था, ये बाहर है तो अभी भी बाहर रहेगा। फिर हमने क्या बताया, देखिए जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, जो ब्रैकेट के अंदर है पूरा को m मानेंगे। ठीक है। तो अगर इसको m मानते हैं तो क्या हो जाएगा 3 और ये m है तो 3m, ये क्या है +1 हो गया ना। इसी रूप में लाना था ना 3m + 1, जहां m का जो मान है वो क्लियर करना है, जहां m बराबर 3q² + 2q। ठीक है। दूसरा भी कर दिए। अब लास्ट हमारा शेषफल कितना आ रहा था 2 आ रहा था, तो लिखेंगे जब r बराबर 2 तो जब r बराबर 2 तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q + 2। अब देखिए इसका फिर वर्ग करेंगे तो इधर भी हो जाएगा वर्ग और इधर हो जाएगा 3 + 2 का हो जाएगा वर्ग। फिर से आ गया a + b के होल स्क्वायर। ठीक है। तो यहां से इसको ऐसे ही रखेंगे, इसको देखिए फिर से करेंगे a² + 2ab + b²। ठीक है। अब यहां हो जाएगा 3 3 जा 9q² + 2 3 जा 6q और 6 2 जा 2 3 जा 6 6 2 जा 12q + 4। अब देखिए इसमें से फिर 3 कॉमन लेंगे, यहां से 3 कॉमन लेंगे। एक मिनट चलिए, तो अब यहां देखिए अब इसको क्या करेंगे, यहां से a², मैं थोड़ा मतलब मार्कर चेंज कर रहा था इस वजह से वीडियो रुक गया था। ठीक है। अब इसमें से देखिए कि कॉमन करना है। देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और 4 में भी 3 है। इसको समझ लीजिए, 4 को आप लिख सकते हैं 3 + 1, तो यहां से 3 कॉमन है कि नहीं, तो यहां से हम लोग 3 कॉमन करेंगे तो 3q² और 4q प्लस यहाँ 1 आ जाएगा। 3 कॉमन कर लिए पूरा तो 1 और बाहर में क्या था हमारा 1, इसीलिए a² बराबर क्या होगा 3m + 1। ये पूरा पे m मानेंगे हर सवाल में, तो 3m + 1, जहां m बराबर 3q² + 4q + 1। तो आपने देखा कि धनात्मक पूर्णांक सबका वर्ग किए, a माने थे। देखिए a का स्क्वायर 3m के फॉर्म में लाया, फिर a का स्क्वायर 3m + 1 के फॉर्म में लाया, फिर a का स्क्वायर यहाँ पर देखिएगा 3m + 1 के फॉर्म में लाया। इस तरीके से हम प्रूफ कर दिए। अतः हम कह सकते हैं ये प्रूफ हो गया, ये लिख देंगे प्रूफ। ठीक है ना दोस्तों। तो अगर आप भी नए हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी चैनल के माध्यम से आपको एनसीईआरटी मैथ्स या किसी भी मैथ्स से टॉपिक कोई भी रिलेटेड है, अगर आप नहीं समझते हैं तो कमेंट करें और उसका रिप्लाई मैं तुरंत करूंगा। तो फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।